2018 में जो प्रोजेक्टर यूज़ हो रहे थे राइट साइड चले गए, तो ये पूरा लेफ्ट गुल हो जाता है, पूरा गया लेफ्ट। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कंपनियां कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कितने नीचे जा सकती हैं विदाउट एनी केयर ऑफ द कस्टमर सेफ्टी। कस्टमर का सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं रहता। बेस मॉडल में, स्पेशली बेस मॉडल की बात करूंगा कि बेस मॉडल में जो कॉस्ट कटिंग करती हैं उसमें ये कुछ भी कमी नहीं छोड़ती, फिर वो चाहे सेफ्टी रिलेटेड हो या कंफर्ट रिलेटेड हो, कुछ भी चीज़ हो, इनको बस कॉस्ट कटिंग करनी है। अब ये खड़ी है क्रेटा SX मॉडल, ये मेरा 2018 का मॉडल है। इसमें भी प्रोजेक्टर आता है, ये इसीलिए मैंने कंपैरिजन के लिए दोनों साइड बाय साइड खड़ी की हैं, क्योंकि कई लोग कहेंगे कि सर रिफ्लेक्टर और प्रोजेक्टर में लाइट की स्प्रेड में फ़र्क आएगा। तो मैं आपको अभी भी सामने ही लाइव दिखाता हूँ कि ये भी प्रोजेक्टर है, ये भी प्रोजेक्टर है, क्योंकि ये बेस मॉडल है, इसमें प्रोजेक्टर आता है, ये टॉप मॉडल है, इसमें भी प्रोजेक्टर आता है। दोनों हेलोजन है, दोनों प्रोजेक्टर हैं। अब मैं दिखाता हूँ प्रोजेक्टर की क्वालिटी में कितना फ़र्क है, जबकि ये किया होंडा एक ही ग्रुप है और इनके पास पहले से भी ये प्रोजेक्टर 2018 से यूज़ कर रहे हैं। अब जो 2020 में प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हैं, ये क्रेटा के बेस मॉडल में और किया के बेस मॉडल में वो सेम ही प्रोजेक्टर आ रहा है। तो इनकी क्वालिटी में और इनकी ब्राइटनेस में कितना फ़र्क है, ये अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ इस वीडियो में। और ये बहुत सोचने की बात है कि कंपनी इतनी हाई सेलिंग गाड़ी है और बेस मॉडल में इतनी लापरवाही दे रही है कि इतनी ये सेफ्टी से रिलेटेड लाइट वगैरह, तो ये सब सेफ्टी से रिलेटेड रहती है, बट उसमें भी कॉस्ट कटिंग, लाइट में भी इतनी कॉस्ट कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे एक बार पूरा घूम के देखिए, इसमें तो ऐसी कॉस्ट कटिंग करी है लाइट में। अब आप साइड से देखिए, अलग ही दिख जाएगा, इसकी लाइट अलग ही दिख रही है, बिल्कुल डिम लाइट रहती है इसकी। ये दिखती भी नहीं है गाड़ी, दूर से देखो तो अभी तो इसमें फिर भी समझ में आ रहा है ये दिखती, वो तो दिखती है, उसका तो स्प्रेड बहुत ज़्यादा है साइड से फ्रंट से, लेकिन इसकी लाइट जैसे अभी देखो, ये अंधेरे में दिखती नहीं है कि सामने से गाड़ी भी आ रही है। ये अब देखो, ऊपर से दिखाता हूँ, अब दोनों की लाइट में डिफरेंस देखो। ये इसकी लाइट देखिए राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में, ये पूरा दिख रहा है और ये दिखना ही बंद हो गई। तो आप सोच लीजिए कि जब सर्दियों में एक कैसा इसका परफॉर्मेंस रहता होगा, जब थोड़ा सा फॉग रहता होगा। पीछे से भी दिखाता हूँ क्या गजब की कॉस्ट कटिंग है। ये बैक प्रोफाइल अब देखिए, अब ये सेल्टोस तो गायब ही हो गई, दिख ही नहीं रही है। क्रेटा में ये रिफ्लेक्टर तो ये मैंने नीचे लगवाए हैं, बट इसके अलावा स्टॉक लाइट है। अब स्टॉक लाइट में देखिए क्या फ़र्क है, उसका रिफ्लेक्टर कितना पावरफुल है और इसका रिफ्लेक्टर देखिए। इसमें तो वीडियो में फिर भी लग रहा है, जब आप दूर से देखते हैं थोड़ा इसको, तो ये दिखना ही बंद हो जाती है सेल्टोस की लाइटें। बेस मॉडल ना तो आगे से दिखता ना पीछे से दिखता। और यहीं आप ये पुरानी जो क्वालिटी आती थी इनकी, ये भी रिफ्लेक्टर है। ये कंपैरिजन इसीलिए है क्योंकि मैं LED से हेलोजन का कंपैरिजन नहीं कर रहा, या विदाउट नॉन सिंपल रिफ्लेक्टर से प्रोजेक्टर का कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्टर का कंपैरिजन और प्रोजेक्टर से प्रोजेक्टर का कंपैरिजन। अब आप देखिए, मैं अंदर से दिखाता हूँ इसको क्या व्यू आता है। एक बार इसको रोड पे भी ले चलेंगे, बट अभी ये मैं आपको अपने ग्राउंड में ही दिखाता हूँ कि अभी क्या कंडीशन है इसकी लाइटिंग की। अभी ये 0.5 वाला लेंस है, तो इसमें आप देख सकते हैं। अभी ये नॉर्मल लेंस में करता हूँ, तो क्या होता है कि जो कैमरा होता है वो लाइट ज़्यादा कैप्चर करता है कंपेयर टू रियल आई। तो आपको अभी ये अच्छी दिख रही होगी कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार मैं उस क्रेटा में भी दिखाऊंगा तो उसमें आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। अभी तो ये क्या है कि ये मिट्टी पड़ी हुई है, तो मिट्टी का रंग तो येलोइश रहता है, तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। बट जब एक्चुअल रोड पे चलते हैं, जो बिल्कुल काली रोड होती है, उस पर ये पूरी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ भी नहीं दिखता। और कहीं बारिश वगैरह हो गई या फॉग वगैरह हुआ, फिर तो 0% विजिबिलिटी है। बट नॉर्मली भी अभी मैं आपको प्रैक्टिकल अभी लाइव दिखाता हूँ कि काली रोड है अगर, तो उस पर भी इसकी लाइट इससे कम से कम 50% डाउन हो जाएगी। और इसमें जो मेन इशू आता है वो माउंटेन्स पर या फिर
मोड पर आता है। अभी इसमें मैं मानता हूँ कि कॉर्नरिंग लाइट नहीं दे सकते क्योंकि बेस मॉडल है, कॉस्ट कटिंग करनी है, ठीक है। बट मेरे पास ब्रेजा है, उसमें VDI मॉडल है, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि प्रोजेक्टर लगाए ही नहीं, रिफ्लेक्टर दे दिए। और रिफ्लेक्टर में भी हाई बीम का अलग रिफ्लेक्टर रहता है ब्रेजा में, और लो बीम का पुरानी वाली ब्रेजा में बता रहा हूँ। अब तो LED वाली आने लगी है, तो अगर आपको हेलोजन ही देना है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रिफ्लेक्टर यूज़ करिए, फिर क्यों लगा रहा है प्रोजेक्टर। उसमें क्या किया है उन लोगों के, हाई बीम के लिए 2 अलग से बल्ब हैं और लो बीम के लिए 2 अलग से बल्ब हैं। तो ब्रेजा में आगे लाइट में 2-2 मीन्स 4 बल्ब यूज़ होते हैं, और उसका जो रिफ्लेक्टर का थ्रो है वो इससे मच 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 सुपीरियर है, जबकि वो सस्ती गाड़ी है और VDI थी, और ये तो उससे काफ़ी ऊपर सेगमेंट की गाड़ी है, और इसमें प्रोजेक्टर लगा हुआ है, तब इसकी ये हालत है। अब मेन परेशानी इसमें कहाँ आती है, कॉर्नर्स पे। अब देखिए ये पूरा कॉर्नर काला रखा हुआ है। अभी मैं जूम आउट कर दूं तो कुछ भी नहीं दिखेगा, बट नॉर्मल ये लेंस पे अब देखिए, इधर नाइट में यहाँ से कोई भी जानवर आ जाए, कुछ भी आ जाए रोड पे, आपको कभी दिखता ही नहीं है। तो इसको चलाने में हाई स्पीड में कभी, वैसी छोटी रोड पे तो, हाईवे पर तो जो फेंसिंग वाले हाईवे हैं, एक्सप्रेस वे, उन पर तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो छोटी रोड है, गाँव की रोड, उस पर हमेशा डर रहता है कि यहाँ से पता नहीं कौन आ जाएगा, और लग भी जाएगी वहाँ गाड़ी, और पता भी नहीं चलेगा कि कौन निकला। ये देखिए पूरा ब्लाइंड स्पॉट है। अब ये इतना डेंजरस रहता है मेरे साथ, तो आप स्पेशली टर्न्स पर ये ब्लाइंड स्पॉट देखिए, आप पूरे ब्लाइंड स्पॉट बने हुए हैं। लाइट कहाँ जाके आगे कहाँ गिर रही है, वहाँ लाइट गिर रही है, यहाँ पूरा ब्लाइंड स्पॉट है। और ये थोड़ा एंगल पे देखेंगे तो अब देखो लाइट वहाँ दिख रही है, 10 फीट दूर जाके लाइट दिख रही है, 10 फीट का पूरा ब्लाइंड स्पॉट बना हुआ है इधर। तो इससे इतनी प्रॉब्लम आती है, स्पेशली जब आप गाड़ी मोड़ पे मोड़ रहे हैं तो कुछ दिखेगा ही नहीं, और उसमें कॉर्नरिंग लाइट तो है नहीं, तो दिखेगा नहीं। बट कम से कम इस एंगल को तो थोड़ा सा इधर ले जा सकते थे, तो ये स्प्रेड इसका अच्छा रहता। तो ये एक तो कॉर्नर्स पर भी कॉन्फिडेंस रहता, दूसरा जनरली तो रहता छोटी रोडों पर कि यहाँ से भी पूरा साइड दिख रहा है। तो ये ऐसी कॉस्ट कटिंग मैंने इसमें देख रहा हूँ। मतलब इनके पास ऐसा तो है नहीं कि पहली बार यूज़ कर रहे हैं। अब उस गाड़ी वो बगल में खड़ी है क्रेटा, उसमें भी प्रोजेक्टर है। अब मैं उसमें अभी आपके जाको दिखाऊंगा कि इसका प्रोजेक्टर की क्वालिटी, इसकी प्रोजेक्टर की क्वालिटी, और उसका स्प्रेड और इसका स्प्रेड, क्या ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जबकि हैं दोनों प्रोजेक्टर और दोनों हेलोजन है। अब देखिए आप। और दूसरा मैं इसमें कहूँगा कि ये गवर्नमेंट का भी फॉल्ट है कि कम से कम लाइट्स के लिए लाइट को लक्स में और ल्यूमिन्स में नापा जाता है। तो आपके पास कम से कम क्रैश टेस्ट का अभी नहीं है, तो कम से कम एक बेसिक रेगुलेशन तो रखिए लाइट्स को लेकर के। इतना लक्स होना चाहिए और इतना स्प्रेड होना चाहिए लाइट का। एक सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन बना दीजिए, ताकि कम से कम ये कंपनियां ऐसा तो ना कर सकें। अभी सेफ्टी से रिलेटेड बहुत इशू है इसमें। कई 1-2 बार मेरे साथ हो भी चुका है कि गड्ढे वड्ढे इसमें कभी समझ में नहीं आया, कभी वो दूर का नहीं दिखता। सामने से जब लाइट पड़ती है हाई बीम पे तो ये बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है। फिर आपके सामने मान लीजिए ट्रक खड़ा है और साइड में ट्रक खड़ा है, सामने से ट्रक आ रहा है, कोई लाइट पड़ी तो आपको साइड वाला ट्रक कभी दिखेगा ही नहीं, इसमें तो दिख ही नहीं सकता। आप सामने क्या है, आपको सामने से क्या खड़ा हुआ है रोड पे, क्या क्रॉस कर रहा है, कुछ भी नहीं दिखता अगर सामने से हाई बीम आ रही है तो। ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और अब चलते हैं क्रेटा में, जो 2018 में जो प्रोजेक्टर यूज़ हो रहे थे। अब मैं उनकी क्वालिटी अभी आपको लाइव दिखाता हूँ। और अब ये क्रेटा है, अब आप देखिए इसका स्प्रेड। एक तो इसका लक्स देखिए, ब्राइटनेस है वो देखिए, ये देखो। उससे कम से कम मैं कहूँगा कम से कम 80% ज़्यादा ब्राइट है। अब इसमें कैमरे में पता चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन मैं रियल में देख रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है 80% कम से कम ब्राइट है। और दोनों प्रोजेक्टर हैं। अब मैं ऐसा तो है नहीं कि रिफ्लेक्टर का प्रोजेक्टर से कंपैरिजन कर रहा हूँ, या LED का रिफ्लेक्टर से या प्रोजेक्टर से कंपैरिजन कर रहा हूँ। दोनों प्रोजेक्टर बेस हैं और दोनों बल्ब में। बस अब कंपनी ये जो किया और हुंडई है, अब इनको क्या है, अपनी स्पेक शीट भरनी रहती है कि हमारी गाड़ी में इतने फीचर्स, बस फीचर्स के पीछे रहते हैं। तो इनको अब दिखाना था कि इनकी गाड़ी के बेस मॉडल में जो टॉप मॉडल वाले फीचर हैं वो आ रहे हैं। तो बेस मॉडल पहले टॉप मॉडल में, इसके बेस मॉडल में रिफ्लेक्टर आता था 2018 में, और टॉप मॉडल में प्रोजेक्टर आता था। अभी इनके दिखाने के लिए होगा कि अब क्रेटा के बेस मॉडल में प्रोजेक्टर आ गया और सेल्टोस के बेस मॉडल में प्रोजेक्टर आ गया। लेकिन इस प्रोजेक्टर का मतलब क्या है जब उसमें लाइट ही नहीं है, ना तो उसमें लक्स हैं, ल्यूमेंस हैं, लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम है। इसकी इंटेंसिटी कम से कम 80% उससे ज़्यादा है, और इसका कवरेज बहुत अच्छा है। मैं अभी आपको बाहर से दिखाऊंगा इसका कवरेज। और आप साइड में ये देख लीजिए, यहाँ तक लाइट आ रही है। ये साइड में गाड़ी खड़ी है, यहाँ ये पूरा इसका मतलब इतना एंगल बनता है। अभी इसमें कॉर्नरिंग लाइट चालू नहीं है, तब ये कहानी है। इसका स्प्रेड इतना गजब है। अभी इसमें थोड़ा फिर भी कम पता चल रहा है
फ़ोन में कम ये कैप्चर कर रहा है लाइट को ड्यू टू नाइट। बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप रियल लाइफ में कभी क्रेटा हो किसी की 2018 से पहले, 2020 वाले से पहले वाली ये वाला मॉडल हो, तो आप प्रोजेक्टर उसका एक बार चला के देखिए। उसके प्रोजेक्टर इतना शानदार प्रोजेक्टर है, इसमें मुझे कभी अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और स्टॉक लाइट लगी हुई है इसमें। कोई ऐसा नहीं कि मैंने लाइट अपग्रेड करा ली हो कुछ भी। अब इसकी कॉर्नरिंग लाइट देखो, कॉर्नरिंग लाइट पूरा कॉर्नर पूरा कवर कर लेता है यहाँ तक। ये देखिए पूरा साइड कवर है। अब तो ये देखिए ये पूरा कहाँ तक आ गया, ये साइड तक आ गई लाइट। अब तो टाटा वगैरह में शायद बेस मॉडल से ये कॉर्नरिंग लाइट देने लगे, कुछ कंपनियां दे रही हैं बेस मॉडल से। बट कॉर्नरिंग लाइट तो चलो मैं मान लूँ कि फिर भी डिमांडिंग हो गई, मेरी डिमांड थोड़ी ज़्यादा हो गई। बट आप कम से कम प्रोजेक्टर तो ऐसा यूज़ करिए जिससे सेफ्टी रहे। अब ये लाइट कुछ मैं मानता हूँ कि LED लाइट तो दिखा हुआ है, चलिए आप वो पीली लाइट से वाइट लाइट कर दी, वो दिखावे का फीचर हो गया। बट ये नॉर्मल है तो कम से कम ऐसे दीजिए। ये तो सेफ्टी से रिलेटेड है। ये लाइट किस लिए होती है, ताकि रात को हम अच्छे से देख सकें, ताकि हम एक्सीडेंट से बच सकें, हमको जो ऑब्जेक्ट है वो अच्छे से दिखे। लेकिन ना तो उसमें ल्यूमेंस है, ना तो उसकी इतनी इंटेंसिटी है कि लाइट अच्छे से दिखे। रोड पे तो बिल्कुल ब्लैकआउट है, सामने से लाइट पड़े तो कुछ है ही नहीं, वो समस्या। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या कॉर्नर्स की है। इस गाड़ी में रात को साइड में कौन लड़ जाए पता ही नहीं चलेगा। लाइट तो इसमें मतलब बिल्कुल ही थर्ड क्वालिटी की यूज़ करी गई है। और अब मैं वही कहूँगा कि थोड़ा गवर्नमेंट को भी इन सारी चीज़ों पर रेगुलेशंस के बारे में सोचना चाहिए। कम से कम जो सेफ्टी से रिलेटेड है, आप ठीक है स्क्रीन मत लगाइए 10 इंची की बेस मॉडल में, बट आप लाइट तो ऐसी लगाइए कि जो कम से कम सेफ्टी, उसमें आपकी सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ है तो उसको तो आप ध्यान दीजिए कि लाइट कैसी यूज़ करनी है जिससे रात को कोई परेशानी ना हो। इससे रात में कुछ दिखता ही नहीं है, ना नॉर्मल रोड पे दिखता, ना 2 लेन रोड पे दिखता, ना कॉर्नर में दिखता। चलो हम एक बार प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ, इसको घुमा के लेके आते हैं किया को, और फिर आपको दिखाता हूँ रोड पे क्या स्प्रेड रहता है इसका। अब मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ कहाँ आती है। जैसे अब ये लेफ़्ट टर्न है, मुझे गाड़ी लेफ़्ट लेनी है। अब देखिए पूरा ब्लाइंड स्पॉट बन गया, कुछ नहीं दिख रहा साइड में क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं। पूरी स्टीयरिंग मैंने काट दी लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं दिख रहा। अब जैसे राइट टर्न है, ब्लाइंड स्पॉट। ये तो गाड़ी बहुत स्लो चल रही है, जब 40-50 की स्पीड में टर्न लो तब साइड में कुछ नहीं दिखता। ये टर्न फिर आया राइट में, ये पूरा राइट है, पूरा ब्लाइंड है। ये देखिए इतनी, अब मेरी गाड़ी इतनी मुड़ चुकी है टर्न पे, मैं कहूँगा अगर 90 डिग्री का टर्न है तो 45 डिग्री तक तो मुड़ गई गाड़ी टर्न पर। बट अभी भी विजिबिलिटी देखिए 45 डिग्री गाड़ी मुड़ने के बाद कुछ भी नहीं दिख रहा। अब गाड़ी 50 की स्पीड में है, उतनी मुड़ने के बाद भी कुछ नहीं दिख रहा। क्या प्रोजेक्टर का ये देखिए पूरा ये साइकिल जा रही है, ये रोड है, कुछ भी नहीं दिख रहा साइड में। और गाड़ी सीधी नहीं खड़ी है, आधा टर्न क्रॉस हो चुका है। मतलब आधा टर्न क्रॉस होने के बाद तो कम से कम दिखना चाहिए, एकदम तो नहीं दिखेगा मैं मानता हूँ। लेकिन गाड़ी अपन ने मान लीजिए 90 डिग्री का टर्न है, ये 90 है, तो अगर 45 डिग्री अगर हम इस एंगल पर आ गए हैं तो कम से कम अब तो दिखना चालू होना चाहिए। ये देखिए 45। अब मैं और एंगल थोड़ा बढ़ाता जाता हूँ। ये मान लीजिए अभी हो गया लगभग, रोड से अगर नापेंगे तो 60 डिग्री का करीब हो गया। अब भी साइड में ब्लाइंड स्पॉट बना हुआ है। रोड ये है सामने, रोड ये है देखो, अभी ब्लाइंड स्पॉट है इधर का पूरा। ये प्रॉब्लम आती है इसमें, ब्लाइंड स्पॉट की एक मेजर प्रॉब्लम है। अब देखिए अब गाड़ी सीधी होगी तो आपको रोड का अंदाजा होगा। ये है रोड, ये है रोड, पूरा साइड में गुल बिल्कुल। ये बड़ा एक डेंजरस चीज़ लगती है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी, सामने से मान लीजिए बाइक आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो लाइट है। सामने से साइकिल आ रही है, या कोई बच्चा आ रहा है, या कोई आदमी आ रहा है जिसके ऊपर लाइट या रिफ्लेक्टर नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़, या कोई जानवर बैठा हुआ है, गाय बैठी हुई है, मान लीजिए कोई चीज़ खड़ी हुई है, कोई गाड़ी खड़ी है जिसमें जो बंद है, जिसमें लाइट नहीं है, कोई बाइक खड़ी है, कुछ भी हो सकता है उधर जिस चीज़ में लाइट नहीं है, तो वो तो दिखेगी नहीं। सामने से अगर लाइट चालू है तो सब दिख जाएगा कि चलो बस सामने से कुछ आ रहा है। लेकिन अभी जैसे ये साइकिल वाले निकले, 2 साइकिल वाले साथ निकल रहे हैं, ठीक है,
आप साथ साथ में चला रहे हैं और आपने टर्न लिया, आपको दिखे ही नहीं है तो मारे जाएंगे। तो अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि सामने से लाइट पड़ती है तो क्या इसका प्रोजेक्शन रहता है रोड पर। अब 2 लेन हाईवे पे एक डिसएडवांटेज और है कि आप मान लीजिए ओवरटेक करने के लिए पूरा राइट साइड चले गए तो ये पूरा लेफ्ट गुल हो जाता है, पूरा गया लेफ्ट का लेन पूरा गया। अब आप एकदम से लेफ्ट में नहीं ले सकते क्योंकि दिख ही नहीं रहा लेफ्ट में क्या है। तो आप एकदम से ऐसे गाड़ी नहीं ले सकते लेफ्ट में, स्लोली लेनी पड़ेगी, धीरे से लेनी पड़ेगी गाड़ी। इसकी हाईवे की लाइटिंग अब देखिए, लाइट एकदम डिप हो गई। अब ग्राउंड में लाइट इतनी ज़्यादा दिख रही थी क्योंकि मिट्टी का ब्राइट कलर था तो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, बट अब ये काला रोड है तो अब आप देखिए काले रोड पे पूरा लाइट एब्जॉर्ब, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो सबसे ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है कम, और वाइट सबसे कम एब्जॉर्ब करता है। 100% जो लाइट होती है इसको रिफ्लेक्ट करता है वाइट कलर। तो जितने भी ब्राइटर साइड में कलर होंगे वो रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कंक्रीट वाली रोड पे चलिए तो आपको कंक्रीट वाली जो रोड रहती है उसका कलर ग्रेइश रहता है, ब्लैक नहीं रहता, सिल्वरिश टाइप में रहता है, तो वो रिफ्लेक्ट करती है लाइट को। तो उसमें आपको हमेशा लाइट ज़्यादा ही लगेगी अपनी गाड़ी की कंक्रीट रोड पे। बट ये आप ये जो हमारी काली रोड, डंबर की रोड बोली जाती है, ये डंबर की रोड, काली रोड पे कुछ रोड तो उसमें भी कई क्वालिटी हैं, कुछ रोड तो बिल्कुल ही काली होती है, जिन पे ये वाइट लाइन नहीं रहती, वो बिल्कुल ही काली होती हैं, उस पर तो कुछ भी नहीं दिखता। जैसे यमुना एक्सप्रेस का कंक्रीट रोड है, उस पर से आप एकदम 4 लेन या 2 लेन रोड पे उतरो तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, इतनी काली रोड रहती है। फिर आपको 2-5 किलोमीटर बाद धीरे धीरे समझ में आने लगता है। तो अब ये मैंने आपको दिखा दी एक्चुअल हाईवे पर। ग्राउंड में आपने देखा होगा तो फिर भी ऐसा लग रहा होगा कि इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब रियल रोड पे, रियल हाईवे पे अब देखिए क्या प्रॉब्लम। अब सामने से लाइट आ रही है तो देखो अब सब दिखना बंद हो जाता है। ये तो फिर भी छोटी गाड़ी है, अगर सामने से ट्रक आ रहा है उसकी बड़ी बड़ी लाइटें लगाएं तो बिल्कुल ही ब्लैकआउट। देखो कितनी डम लाइट है इसकी, देखो क्या दिख रहा है रोड में, बिल्कुल मरी सी लाइट है। अब ये सामने से देखिए, अब ये आ रहा है ट्रैक्टर है क्या है, इसमें लाइट ही नहीं है। ये देखो है इतना बड़ा ट्रैक्टर, लाइट ही नहीं। जेसीबी है ये तो, लाइट ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती हैं इंडियन रोड पर। अब आंखें बंद करके नहीं चल सकते आप। ये देखो ये खड़ी हुई है ट्रॉली, नहीं दिख रही, अब दिख रही, अब दिखेगी। ये देखो ये अब लाइट अगर ना, रिफ्लेक्टर नहीं है ना, इसमें इंडिकेटर है, कुछ भी नहीं है, और सामने से भी मान लीजिए ट्रक आ रहा है और मुझे दिख ही नहीं रही है कि ये खड़ी है। अब ट्रक अगर इस साइड थोड़ा सा आ गया तो बचाने के लिए मैं कच्चे में जाऊंगा, और दिख तो रहा ही नहीं है कुछ भी, एकदम दिखेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हर बार आप ब्रेक लगाओगे, इतने ट्रक आ रहे हैं कितनी बार ब्रेक लगाओगे। अब गाड़ी 80 चल रही है तो आप 80 मेंटेन करोगे उसको। तो ये मतलब एक कंपलसरी चीज़ हो गई है इसको बदलवाना, ये तो बदलवानी ही पड़ेगी, लाइट्स तो बदलवानी ही पड़ेंगी। अब प्रॉब्लम ये है कि इनकी चलो मान लीजिए ल्यूमेंस बढ़ जाएंगे तो सामने की दिखना जो है वो दिखना चालू हो जाएगा। मैं मान लूँ LED भी डलवा लेता हूँ या HID डलवा लेता हूँ, लेकिन ये साइड का क्या करूँगा, प्रोजेक्टर का स्प्रेड तो उतने ही एंगल पर रहेगा ना, तो ये साइड तो फिर भी नहीं दिखेंगे। कॉर्नरिंग लाइट तो किसी में भी नहीं आएगी। ऐसा तो है नहीं लाइट के साथ कॉर्नरिंग लाइट फ्री आ जाए। कॉर्नरिंग लाइट तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया, तो कॉर्नरिंग तो है ही नहीं इसमें। और इसमें जो टॉप मॉडल में रिफ्लेक्टर भी आते हैं वो LED वाले आते हैं, अलग ही टाइप के आते हैं। उनका पता नहीं क्या रिस्पॉन्स रहेगा कॉर्नर्स पे, या उसका एंगल बढ़ता है या नहीं बढ़ता। लेकिन अगर मैं स्टॉक की बात करूँ, स्टॉक की अब आप सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, स्टॉक में बल्ब को हाई पावर का डलवा सकते हैं, LED डलवा लीजिए, इसमें रिले डलवा के हाई पावर का, ये हेलोजन ही डलवा लें। बट ये साइड का क्या करूँगा, ये साइड तो फिर भी नहीं आएंगे। ये सीधा वाला लाइट तो बढ़ जाएगा लेकिन ये साइड नहीं आएंगे। लेकिन ये कंपनी इतने पैसे ले रही है 12-13 लाख रुपए, तो प्रोजेक्टर ढंग का नहीं डाल सकते ये लोग। ये तो शर्म की बात है, ये सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ है, इतनी मतलब लापरवाही कंपनी कैसे कर सकती है। एक हुंडई का भी मैंने वीडियो बनाया था ABS पे। अब ये सीरियस 2-3 इस गाड़ी में ये सबसे बड़ा जो मुझे ड्राइविंग में लगता है सबसे बड़ा सीरियस इशू यही लगता है कि इसमें दिखता नहीं है नाइट में। अब
ये तो एक कंपलसरी है कि मुझे लाइट तो बढ़वानी पड़ेंगी। अब देखो उससे क्या रिजल्ट आता है। देखो क्या लाइट स्कॉर्पियो है, नहीं है डबल प्रोजेक्टर, एक छोड़ दो प्रोजेक्टर लगे हुए हैं टॉप मॉडल में। बेस मॉडल में डबल रिफ्लेक्टर, या हो सकता है सिंगल भी हो, बट पुरानी वाली में तो डबल आता था। नई का मुझे नहीं पता बेस मॉडल में क्या आ रहा है, बट उसका रिफ्लेक्टर का थ्रो इतना अच्छा रहता है, पूरी साइड कवर रहती है रिफ्लेक्टर में। ये चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व करी है कि रिफ्लेक्टर का किसी भी गाड़ी का रिफ्लेक्टर ले लो, इससे बहुत अच्छा स्प्रेड है। साइड कवर रहती है इसमें, साइड ही देखो पूरा ये। अब मैं थोड़ा बीच में हूँ तब दिखाऊँ, ट्रक को निकल जाता फिर दिखाता हूँ। अब देखो ये सामने से इतनी लाइटें लगाएं, अब कुछ भी नहीं दिख रहा सामने। कैमरे में फिर भी दिख जाता है, लेकिन अब रियल जब आँख पे लाइट पड़ती है तो रियल में तो कुछ ही नहीं। देखो ये लाइट मार रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा अब आगे मुझे। देखो क्या हो रहा है, ये इंडियन रोड है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब देखो ये क्या हो गया, अब कुछ भी दिख ही नहीं रहा। ये भी तो फॉग का भी टेस्ट हो गया, तो फॉग कंडीशन हो गई। अब साइड में कोई बाइक वगैरह पार्क है, कुछ भी पार्क है, तो सामने से लाइट पड़े कुछ नहीं दिखता। अब मान लीजिए मैं ये बीच में चला रहा हूँ, अब पूरी साइड, ये साइड है, लेफ्ट साइड, राइट साइड तो दिखता है। ये अब जैसे गाड़ी इधर ले लेंगे तो राइट साइड तो फिर भी दिख रहा है, लेकिन ये लेफ्ट साइड गाड़ी की बिल्कुल वो हो जाती है, क्योंकि मैं राइट में बैठा हुआ हूँ, स्टीयरिंग मेरी राइट साइड में, तो मुझे राइट तो में इतना दिक्कत नहीं है, फिर भी मुझे दिख रहा है। लेकिन ये लेफ्ट साइड पूरी गोल हो जाती है। मैंने गाड़ी इधर ले ली, लेफ्ट साइड पूरी गोल हो गई, पूरी ब्लैकआउट हो गई। अब यहाँ से एकदम जानवर कोई निकले, कुछ भी निकले तो कुछ दिखेगा ही नहीं। आवाज़ आ जाएगी, वो तो टूट चाट जाएगा उसका, फिर बाद में उतर के देखना पड़ेगा क्या था। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, साफ कुछ आएगा उधर से टकरा जाएगा कुछ भी। और लेफ्ट साइड में जब आप टर्न लेंगे, जैसे ये टर्न लेना है, तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो यही था इस वीडियो में। आप लोग भी कमेंट करके बताइए। क्रेटा तो बहुत लोग चला रहे होंगे बेस मॉडल, जो 2020 वाल के बाद आई है, जो पोर्शे की कॉपी आई है, वो तो बहुत लोग चला रहे होंगे। तो उसका बताइए आप लोगों का क्या रिव्यू है क्रेटा और सेल्टोस के बारे में इनके। अब एलईडी वाला तो चेक करना पड़ेगा उसका क्या ल्यूमेंस आता है जो क्रेटा में, और वो ट्रायो नाम से आती है, और किया सेल्टोस में भी एलईडी आती है। उसका तो मैंने रिस्पांस नहीं देखा, लेकिन बेस मॉडल में इसका तो रिस्पांस बहुत घटिया, बहुत घटिया है। और मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट को एक रेगुलेशन, ल्यूमेंस को आप सेफ्टी रेगुलेशन के लिए तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जो क्रैश टेस्ट वगैरह रहता है, लेकिन एक सेफ्टी का मिनिमम ल्यूमेंस तो ले आइए कि भैया सपोज एग्जाम्पल 1500 ल्यूमेंस से कम नहीं होनी चाहिए लाइट किसी भी गाड़ी की। तो उसको टेस्ट करना, तो वो छोटा सा डिवाइस आता है, ल्यूमेंस लक्स मीटर आता है या ल्यूमेंस मीटर आता है, उससे आप बहुत इजीली उसको आप जज कर सकते हैं कि कितनी ल्यूमेंस है। बहुत छोटी चीज़ है, छोटा सा डिवाइस है, उससे पता चल जाएगा कि गाड़ी में कितनी लाइट है। तो वो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है उस चीज़ को चेक करना। तो कम से कम आप गवर्नमेंट को इतना तो करना चाहिए कि एक मिनिमम क्राइटेरिया रख दे कि इतनी कम ल्यूमेंस से, इतने से कम ल्यूमेंस नहीं होने चाहिए गाड़ी में, इतनी से कम लाइट नहीं होनी चाहिए। सिंपल शब्द में कहूँ तो इतनी लाइट तो मिनिमम होनी चाहिए इंडियन रोड्स पर चलने के लिए, सेफ्टी के लिए। बट उसका कोई रेगुलेशन नहीं है, तो कंपनियां बढ़िया अपने मौज मार रही हैं। बाहर तो रेगुलेशन है, बाहर जो क्रैश टेस्ट होता है उसमें काफ़ी चीज़ें और कंसीडर करी जाती हैं क्रैश के अलावा, और उसमें लाइट का भी एक रेगुलेशन रहता है। जो मेरे ख्याल NCAP या एशियन इनकम, मैंने ऐसा एक जगह पढ़ा था कि जो बाहर क्रैश टेस्ट होती हैं उसमें गाड़ी की स्टार रेटिंग लाइट्स पर भी डिपेंड करती है कि आप हेडलाइट कैसी यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हेडलाइट वीक है तो आपकी सेफ्टी रेटिंग गिर जाएगी वहाँ गाड़ी की। वो सेफ्टी की चीज़ ही है, वो तो चीज़, हेडलाइट तो सेफ्टी की चीज़ है। हेडलाइट किस लिए दी जाती है? सेफ्टी के लिए दी जाती है। लेकिन अब इंडिया में कोई रेगुलेशन नहीं है, तो कंपनियाँ तो कुछ भी डाल दें। ये भी डाल दिया ये कि अब ये और छोटा इससे कर दें, कुछ कह थोड़ी सकते हैं। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना प्रैक्टिकली हो सके उतना प्रैक्टिकली आपको चीज़ बताऊँ, क्योंकि बोलने से इतनी चीज़ समझ में नहीं आती। बट मैं काफ़ी सोच कर मैं एक प्रैक्टिकल रिव्यू बनाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कंटिन्यूस वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।